हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं गुजिया की रेसिपी। तो आइए इसे शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल रख लिया है और ऑयल को हम गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें सूजी को डाल देंगे। सूजी को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद आप इसे छान लें, तो इससे सूजी में जितनी भी गंदगी होती है वो छलनी की सहायता से साफ़ हो जाती है। गैस की फ्लेम को लो कर लेना है और लो फ्लेम पर हमें इस प्रकार कड़छी की सहायता से सूजी को चलाते रहना है ताकि सूजी जले ना। और इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और कुछ समय के बाद सूजी का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है और यह गुजिया आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो घर के ही मावा से बनाएंगे। तो जो घी हम बनाते हैं, घी से जो मावा निकलता है तो हमने रख लिया था, तो उसी से आज यह गुजिया बनने वाली है। तो यह स्पेशल गुजिया आप कोई भी तीज त्योहार पर बना सकती हैं। तो यहाँ पर अब हम सूजी में इसे ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। घी से निकला हुआ मावा पहले ही पका हुआ है और सूजी को भी हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया था। तो इस स्टेज पर आप इसे थोड़ा सा इस प्रकार मिक्स कर ले तो यह अच्छे से मिक्स हो जाती है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। गुजिया का जो मसाला था वो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसे अब हम किनारे कर लेते हैं। जब तक कि हमारा यह ठंडा होता है तब तक कि हम आगे की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। गुजिया के लिए हम आटा लगा लेंगे। यहाँ पर हमने आधा केजी मैदा लिया है जिसे अच्छे से छान लिया है। गुजिया में मोइन के लिए हम यहाँ पर घी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है लगभग आधा कटोरा घी और इसे अच्छे से इस प्रकार आपने मिक्स कर लेना है। घी को आप अच्छे से मिक्स कर ले और इसके जगह पर आप ऑयल का भी यूज कर सकती हैं। और अगर आप घी का यूज करेंगी तो आपका जो गुजिया है वो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर घी डाला हुआ है। गुजिया के लिए जो आटा आप गूंद रही हैं तो उसे आपने घी में इस प्रकार दोनों हाथों से लेते हुए इस प्रकार मिक्स कर लेना है। इससे यह होता है कि जो घी होता है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो मैदा है उसमें घी अच्छे से हमने इस प्रकार दोनों ही हाथों से मिलाकर मिक्स कर लिया है। तो इसमें इस प्रकार की गांठ बनने लग गई हैं। तो हाथ में जब हम इसे लेंगे तो इस प्रकार एक लड्डू सा बन जाना चाहिए। तो इसी से यह आपने पता लगाना है कि जो हमारा मोइन है वो परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मोइन कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा घी या ऑयल ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने इसी प्रकार हाथ में लेकर इसे टेस्ट कर लेना है। तो इसी से आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका एक सख्त सा डो लगा लेंगे। गुजिया का आटा लगाते समय आपने इस बात का भी ध्यान देना है, जो इसका आटा है वो हार्ड होना चाहिए, तभी आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस प्रकार हमने इसका एक सख्त सा डो बना लिया है और इसे अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे। गुजिया के लिए परफेक्ट आटा लगकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए कवर करके रख लेते हैं। गुजिया की फिलिंग भी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। तो इसमें हमें ऐड कर देना है पिसी हुई चीनी, जिसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस प्रकार आप हाथों से हो या चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि पूरी ही जो चीनी है वो पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। गुजिया की फिलिंग में हम एक स्पेशल चीज़ डालने वाले हैं और यह है दूध। तो दूध से इसका टेक्सचर बिल्कुल मावा के जैसे ही सेट हो जाएगा, जिस प्रकार बाज़ार का मावा होता है। तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दे। अगर दूध नहीं डालना चाहती हैं तो आप थोड़ी इसमें मलाई भी डाल सकती हैं। तो इससे भी आपका जो गुजिया का मसाला है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे भी आप एक चम्मच की सहायता से इस प्रकार मिक्स कर ले। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मसाला है वो काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। गुजिया के मसाले के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे जिससे कि यह बहुत ही अच्छी बन जाए। तो इसमें हमने लगभग 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी हमने नारियल का बुरादा लिया है। और अगर नारियल का आपके पास बुरादा ना हो तो आप इसके जगह पर नारियल को
कुतर कर भी डाल सकती हैं और इसे इस प्रकार मिक्स कर ले। और आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकती हैं। तो इस प्रकार सभी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गुजिया का आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाना शुरू कर देंगे। लोइयाँ बनाने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से मसल ले। ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सॉफ्ट बन चुका है और पहले काफ़ी हार्ड था। तो इसे आप हाथों से इस प्रकार अच्छे से मिक्स कर लें ताकि यह एक सार हो जाए। गुजिया के लिए अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोइयाँ तोड़ने से पहले हमने एक बड़ा सा इस प्रकार का आटा ले लेना है हाथ में, ताकि इससे यह होगा कि हम छोटी छोटी लोइयाँ आसानी से तोड़ सकेंगे। और जो बचा हुआ आटा है आप उसे कवर करके रख ले ताकि वह सूखे ना। यहाँ पर हमने एक बड़ी लोई ली थी और उसे इस प्रकार हमने लंबा हाथों से कर लिया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी इस प्रकार लोइयाँ तोड़ लेंगे तो इससे आसानी होती है गुजिया बनाने में। तो इस प्रकार आप अपने घर के अन्य सदस्यों से भी सहायता ले सकती हैं और अकेले हैं तो इस काम को इस प्रकार आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी लोई ले ली है। इस लोई को अब हम बेल लेंगे और आप अगर इसे इसी प्रकार बेल ले तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर यह चिपक जा रही है तो बार बार तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकती हैं। ऑयल से यह कम चिपकेगा। तो हम इसे इसी प्रकार बेल रही हैं। तो इस प्रकार हमें इसे बेल लेना है। गुजिया बनाने के लिए हमें साँचे की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें ले लेना है साँचा, और बिना साँचा के भी आप गुजिया को आसानी से बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमने साँचा लिया हुआ है। साँचे में हम इसे रख लेंगे। साँचे में हमने रोटी को ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें किनारे में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इससे यह होगा कि जो गुजिया की फिलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। जिस समय हम गुजिया को तलते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी फिलिंग किनारे से बाहर निकल जाती है और इससे यह होता है कि ऑयल हमारा ख़राब हो जाता है और इसके साथ ही जो दूसरी गुजिया होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो फिलिंग भी आपने हिसाब से ही लेनी है। तो यहाँ पर हमने लगभग 1.5 चम्मच फिलिंग ली है और इतनी फिलिंग काफ़ी होती है गुजिया के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रहे हैं और इस प्रकार आप इसे अब बंद कर ले और किनारे से जो इसके पार्ट दिख रहा है छूटा हुआ उसे हम बाहर की साइड हल्के हाथों से निकाल लेंगे। तो यह आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो गुजिया है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इसी प्रकार हम सारी ही गुजियाओं को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो गुजिया थी वो बना दी है। तो आप इस तरीके से आसानी से घर पर गुजिया बना सकती है। अगर आप इन्हें मार्केट से लाती हैं तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट नहीं है होती है। तो इस प्रकार आप घर पर गुजिया बनाया करें। तो यहाँ पर अब हमने गुजिया बना ली है। तो गैस पर हमने पैन रख दिया था। पैन में हमने ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा गरम नहीं होने देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है। और इसमें अब हम गुजिया को ऐड कर लेंगे। गुजिया हमने एक एक करके ऐड कर लेनी है। जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस है आप उतने ही गुजिया इसमें डालें। अधिक गुजिया आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी है। गुजिया एक साइड हल्की सी पक जाए तो उसके बाद ही हमें इन्हें पलटना है। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगी जो गुजिया हैं वो हल्की सी पक चुकी हैं। तो हम इन्हें पलट लेंगे और यह काम आपने हाई फ्लेम पर ही करना है। कुछ ही समय में हम देखेंगे जो गुजिया का कलर है थोड़ा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इन्हें पलट लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें हमें पलट लेना है और थोड़ी देर हम इन्हें पका लेंगे। और पकाने के बाद इनका एक सुनहरा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर गुजिया हमारी पककर तैयार हो चुकी है। तो इस होली पर आप ज़रूर इन्हें ट्राई करें। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती हैं। घर की ही चीज़ों से आप होली पर गुजिया बना सकती हैं। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।